फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पता ही होगा कि हमने ये आपकी पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान की सीरीज़ चला रखी, जिसमें हम डेली आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराते हैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके प्रत्येक आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, किसी भी लेवल का और किसी भी राज्य का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जो भी आपके अगर पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो इन्हीं में से ही फंसेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका पूरा संग्रह सार संग्रह है, जिसमें आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर एक तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन और आंसर है। एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो इसी से घुमा फिरा के ही पूछता है। तो पिछली वीडियो में हमने आपका पंचायत राज और नगर पालिका से संबंधित क्वेश्चन सारे करा दिए थे, हमने आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आज हम आपको कराने वाले हैं संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला इसमें जो रहेगा वो है कि संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। तो जो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 368 के तहत किया गया था। किसे? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया था, ताकि हम संविधान में अगर कोई भी संशोधन करना है तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे है आपका कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है। अगर हमें संविधान में संशोधन करना है तो संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है, तो वो आपका लोकसभा अथवा राज्यसभा, किसी भी सदन में आपका विधेयक लाया जा सकता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो जो आपका 42वां संविधान संशोधन है, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज़ में रखिएगा। आगे है आपका कि साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले उपबंध। जो साधारण संसद जो बहुमत से जो आपके संशोधन किए जाते हैं वो उपबंध कुछ है, जैसे कि अनुच्छेद 2 और 3 और 4 हैं, जो कि संसद को विधि द्वारा ये अधिकार देते हैं कि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकें तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके। यानी कि जो आपका अनुच्छेद 2, 3, 4 है वो ये अधिकार देता है कि जो नए राज्यों को शामिल भी कर सकते हैं, साथ ही राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और राज्य का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे आता है आपका अनुच्छेद 75, 97, 125, 165 तथा 221(2). ये जो आपके अनुच्छेद है ये द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। जो द्वितीय अनुसूची है उसमें परिवर्तन की जो अनुमति है वो ये आपके ये वाले जो अनुच्छेद हैं वो देते हैं। फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आप एक काम करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो क्योंकि काफ़ी हद तक जो हमारे स्क्रीनशॉट्स होते हैं उससे ही ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सॉरी वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। हम चलते हैं अपने कंटेंट पर। ज़्यादा ही नीचे आ गए हम। भारतीय राज्य व्यवस्था है, संसद है, ब्रिटेन हो गया, अन्य पदार्थ भारत के प्रमुख पदाधिकारी एक दृष्टि में, लोकसभा राज्यसभा की सीटें हो गई। कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गए। एक सेकेंड, हम बस पहुँच गए। लो जी, आ गए हम। आप क्या करिएगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्लियर ही आपको आपके पास हो जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है आपका फिर नेक्स्ट आता है इसी में कि अनुच्छेद 105 जो 3 है वो संसद को पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकार की व्यवस्था करता है। क्या करता है? संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है आपका अनुच्छेद 105(3). ठीक है, आगे है अनुच्छेद 106 जो कि संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था करता है। तो संसद के द्वारा जो पारित किए जाते हैं उनके संसद सदस्यों की जो वेतन है, भत्ते हैं, उसकी जो व्यवस्था होता है वो अनुच्छेद 106
करता है। ठीक है, इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका 120। तो 120(2) जो है वो संसद के द्वारा किसी नई व्यवस्था के ना किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। जो अनुच्छेद 120(2) है वो आपकी अंग्रेजी भाषा को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है, अगर 15 वर्षों के उपरांत भी कुछ नहीं होता है। आगे है अनुच्छेद 124(1). इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के ना होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। कितने न्यायाधीश होंगे? 7 न्यायाधीश आपके होंगे। कौन सी अनुच्छेद करता है? तो 124(1) करता है। ठीक है, आगे है आपका अनुच्छेद 135, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। जो अनुच्छेद 135 है वो आपके संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। ठीक है, इसी में आपका नेक्स्ट रहेगा कि अनुच्छेद 169 जो 1 है वो कहता है कि कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। जो अनुच्छेद 169 है वो आपकी कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। आगे आपका अनुच्छेद 239 है जो कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्री परिषद का सृजन करता है। ठीक है, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका क्वेश्चन है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाई गई थी? जो हमारी राजधानी है दिल्ली, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा राजधानी बनाई गई थी? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राजधानी है हमारी दिल्ली बनाई गई थी। ठीक है, आगे है कि 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो जो 99वां संविधान विधेयक है वो आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो जो भारतीय संविधान में आपकी 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका कि संविधान का 86वां संशोधन संबंधित है। तो जो 86वां संविधान संशोधन है वो आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कि विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 92वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। जो आपका विधानसभा और लोकसभा का जो निर्वाचन सदस्य के जो दल बदल होते थे उसको 92वें संविधान संशोधन के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो आगे है आपका कि भारतीय संविधान का जो 59वां संशोधन है जो भारतीय संविधान का जो 79 वाला संविधान संशोधन है वो आपका लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन? तो 79वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसी सीरीज में नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो जो प्रथम संविधान संशोधन था वो आपके कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, इसी में नेक्स्ट है आपका कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है? तो जो संसद के दोनों सदनों द्वारा जो अलग अलग विशेष बहुमत से आपका जो संविधान संशोधन विधेयक का पारित होना आवश्यक होता है। ठीक है, आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया गया था। ठीक है, आगे है आपका कि जो 91 यानी कि 91वां जो संविधान संशोधन है वो भारतीय संविधान के केंद्रीय मंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया था। कितना? 15% तक जो सीमित था आपका लोकसभा की कुल सदस्यों का केंद्रीय मंत्रिमंडल में, वो आपका 91वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ठीक है, इसी में आपका आता है कि विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय। जो आपका अनुच्छेद 54 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। वहीं आपका 155 जो अनुच्छेद 55 है वो आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 73 आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित है। फिर है अनुच्छेद 162 वो आपके राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। तो अनुच्छेद
170 आपका संघीय कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। वहीं आपका अनुच्छेद 162 आपका राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। अनुच्छेद 241 आपका संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है। वहीं जो आपका भाग 5 और अध्याय 4 है वो संघ की न्यायपालिका से संबंधित है। भाग 6 और अध्याय 5 आपके राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित है। ठीक है। भाग 11 और अध्याय 1 जो है वो आपके संघ एवं राज्यों के बीच विधायी संबंध से संबंधित है। 7वीं अनुसूची किसी अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में संशोधन से संबंधित है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुसूची 4 के अंतर्गत किया जाता है। वहीं स्वयं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन से भी संबंधित है। ठीक है। अब ये जो आपका 86वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारी सीरीज भी समाप्त होती है फ्रेंड्स। और वहीं अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और डेली हम इसके चैप्टर वाइज आपको अध्ययन कराते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।